कहानी अंधेरों से शिखर तक भाग 1। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की कच्ची सड़कें, बंजर खेत और टूटी-फूटी झोपड़ियां हैं। यह गांव उतना ही शांत और साधारण है जितना कि वहां के लोग। पर इस साधारणता के बीच एक असाधारण लड़का, नायरन, अपने छोटे से घर के बाहर बैठा है, किताबों में खोया हुआ। नायरन का परिवार गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पिता एक मजदूर थे जो रोज सुबह काम पर जाते और रात को थकेहारे लौटते। माँ भी घर के काम के साथ साथ दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती। लेकिन नायरन का मन हमेशा किताबों में लगा रहता। उसे अपने हालातों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसकी दुनिया उसकी किताबों में बसती थी। वह अपने सपनों की उड़ान उन पन्नों में ही देखता था। एक दिन जब नायरन अपने गांव की स्कूल से वापस लौट रहा था, तब गांव के सबसे बड़े आदमी ठाकुर रमेश सिंह ने उसे रोका। ठाकुर साहब गांव के सरपंच थे और गांव में उनकी खूब इज्जत थी। नायरन को देखते हुए उन्होंने कहा, तू क्या करेगा इतना पढ़ लिख कर? यहाँ पढ़ाई से पेट नहीं भरता। तेरे जैसे लोग तो खेतों में काम करते हैं या मजदूरी। बड़े बड़े सपने मत देख। नायरन ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अब भी वही सपने थे। वह जानता था कि उसके हालात चाहे जैसे भी हों, उसे कुछ बड़ा करना है। गांव के ताने, गरीबी की बंदिशें और हर रोज की चुनौतियां नायरन को कभी भी उसके रास्ते से हटा नहीं सकी। रात को जब सब सो रहे थे, नायरन अपनी खिड़की के पास बैठा था, किताब में डूबा हुआ। उसे पता था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देगा। लेकिन तब तक उसे इसी तरह संघर्ष करना था। आगे की कहानी में नायरन की जिंदगी में कई मोड़ आएंगे। क्या वह अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगा? क्या उसकी मेहनत उसे गरीबी से निकालकर शिखर तक ले जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ। भाग 1 समाप्त।